क्या आप लोगों की राशि कुंभ है? अगर हाँ, तो आज से लगभग 18-19 साल पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था? याद कीजिए क्योंकि जब जो चल रहा था ना एग्जैक्टली वैसी ही सिचुएशंस आपके सामने एक बार फिर से आने वाली है। उसी तरीके की चीजें आपके साथ एक बार फिर से होने वाली है। वजह यह है कि लगभग 18 वर्ष के बाद फिर से एक बार राहु आ गए हैं आप ही की राशि में। और जब राहु किसी राशि में आ जाते हैं तो वहां पर वो लगा देते हैं ग्रहण। तो जब ग्रहण लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में चेंजेस तो होंगे ही। और इस बार का जो ग्रहण है तो भारत के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज वी आर डेड सेंटर ऑफ द एक्लिप्स, यानी कि पूरा का पूरा एक तो टोटल लूनर एक्लिप्स है, यानी कि पूरा का पूरा चंद्रमा जो है वो ढकेगा, हमें ब्लड मून देखने को मिलेगा। पूरा एक लाल रंग की आभा जो है वो हमको चंद्रमा में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही इंडिया में लाइक द एंटायरिटी ऑफ द एक्लिप्स विल बी विजिबल। जो एक्लिप्स हो रहा होगा ना, हम एकदम बीच में बैठ के मिडिल सीट से उसको देखेंगे। और जब मिडिल सीट में इंसान बैठता है तो आपको पता ही है ना कि खिड़की वाला भी कंफर्टेबल रहता है, आइल वाला भी कंफर्टेबल रहता है, लेकिन जो मिडिल वाला होता है उसको बड़ी तकलीफ हो रही होती है, जो कि हमारे साथ इस बार हो सकती है। डोंट वरी, भयानक कुछ नहीं होने वाला है, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली हो सकता है। एंड अगर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो क्या हो सकता है भारत के अंदर, साथ साथ चीन और रशिया में भी क्या हो सकता है, आपको कौन कौन सी मेजर थीम इस लूनर एक्लिप्स की वजह से देखने को मिल सकती है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। सो ध्यान से सुनना बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्ले आउट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ योर लाइफ। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो जरूर से इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और अगर सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने हैं या एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने हैं जहां पर मैं आपको गाइड करती हूँ कि अगले 3 महीने, अगले 6 महीने एग्जैक्टली क्या क्या करना है, तो फिर आप लोग चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। दैट ऑफ कोर्स सपोर्ट्स माय चैनल अ लॉट। चलिए अब जान लेते हैं आने वाले टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में। ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये 7 सितंबर की रात को 9:58 पर शुरू होगा और 12:06 पर इसका अंत हो जाएगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो आजकल हम डेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार 7 सितंबर रात्रि को शुरू होकर ये 8 सितंबर रात्रि को 12:06 पर खत्म हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम एक्लिप्स का समय है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा भारत में कम से कम 11:01 से लेके 12:22 तक। तो अगर आप उस समय पर जगे हैं या आप लूनर एक्लिप्स एंथुजियास्ट हैं तो इसके सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको, या जो टोटल एक्लिप्स है वो आपको एग्जैक्ट इस समय के बीच में देखने को मिल जाएगा। जब ये एक्लिप्स हो रहा होगा उस समय पर चंद्रमा राहु के साथ पूर्व भद्रा नक्षत्र में होंगे, इसको पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कहते हैं, तो शॉर्ट में यू कैन कॉल इट पूर्व भद्रा। और उसके साथ साथ ही एक्वेरियस राशि में ये दोनों विराजमान रहेंगे। और जो सूर्य है, जो केतु है और साथ में बुध, ये भी इस एक्लिप्स में फंसे रहेंगे और ये तीनों आपको मिलेंगे सूर्य की राशि सिंह में। तो सूर्य अपनी ही राशि में है, सिंह राशि में, केतु और बुध के साथ बैठे हुए हैं। और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में कौन बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा। तो ये चीजें देखना हम लोगों के लिए जरूरी होता है बिकॉज यही से जो मेन रिजल्ट्स होते हैं वो निकल कर आते हैं। क्योंकि पूर्व भद्रा नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र है, इसीलिए जुपिटर की पोजीशन देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ ही शनि की पोजीशन देखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि गुरु और शनि इस लूनर एक्लिप्स के समय पर अपने ही नक्षत्रों में विराजमान होंगे, क्योंकि गुरु होंगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु भी गुरु का ही नक्षत्र है। और उसके बाद शनि को अगर हम देखें तो वो होंगे उत्तर भद्रा यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का ही नक्षत्र है। तो गुरु भी अपने नक्षत्र में कंफर्टेबल हैं और शनि भी अपने नक्षत्र में कंफर्टेबल हैं। और शनि तो उल्टा रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और कमाल की बात यह है कि शनि खुद गुरु की ही राशि में है। तो इसकी वजह से सारा का सारा दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर आके टिक जाता है। इस नक्षत्र की वजह से, इस लूनर एक्लिप्स की वजह से हम लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल है। हम लोगों को इस समय अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो आज आई थिंक 1 या 2 तारीख को शायद आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। अभी से लेके 7 तारीख तक आपके पास जितना भी समय है, जब भी आपको ये वीडियो नजर आए तो लूनर एक्लिप्स होने से पहले, चंद्र ग्रहण होने से पहले 1 घंटा निकालो और रात के टाइम पे निकालना, नॉट इन द मॉर्निंग टाइम।
रात के टाइम पे, या फिर सुबह पौ फटने से पहले, यानी कि अगर सूर्य 6 बजे उगता है तो आप 5 बजे उठ के 1 घंटा अपने आप को आप देंगे, और उस 1 घंटे में आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे बाल लंबे करने हैं, ऐसा हो सकता है मुझे वेट घटाना है, बढ़ाना है, मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे एक कुत्ता चाहिए, बिल्ली चाहिए, कुछ भी, फॉरेन ट्रैवल, मार्स पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, नो मैटर व्हाट इट इज, आप जो भी आपके क्लियर कट गोल्स हैं कि भैया मैं ये करना चाहता हूं, उसको आप लोग उस 1 घंटे के दौरान पेपर पर लिखेंगे, और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है ये भी आप उस 1 घंटे के दौरान पेपर पर लिखेंगे, क्लियर कट लेड आउट। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोगों को मान लीजिए आईएएस बनना है और अभी आप 10वीं क्लास में हो, सो गोल क्या है, आईएएस बनना है, स्टेप नंबर 1, क्लियर 10th with at least let's say 85-90% marks. Then step number 2, clear your 12th class with flying colors, 90-95% marks. उसके बाद गोल नंबर 3, go to a good college, जो भी सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप लोग अपना बैचलर्स करेंगे, एंड वाइल वी आर डूइंग दैट आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और उसके बाद गोल नंबर 4 है आपका प्रीलिम्स निकालना, फिर स्टेप नंबर 5 है आपका मेंस निकालना, स्टेप नंबर 6 है इंटरव्यू निकालना, एंड आप क्लियर कट समय डिसाइड कीजिए कि भाई मैं अभी 9वीं क्लास 10वीं क्लास पढ़ रहा हूँ, 2026 में मेरा 10वीं का एग्जाम है, फिर 2028 में मेरा 12वीं का एग्जाम होगा, उसके बाद मुझे 3 साल की डिग्री करनी है, तो 2031 के एंड में मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी, और उसके बाद मैं अपने आप को 3 साल दूंगा ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं, पढ़ाई कर सकूं, यानी कि 2034 तक मुझे आईएएस बनना है। अगर किसी कारणवश मैं आईएएस नहीं बन पाता हूं तो मैं फिर ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा। सो बी क्रिस्टल क्लियर, योर प्लान बी शुड हैव अ प्लान बी। इस तरह से आपको मैनेज करना है, और जो भी दिल के अंदर है ये करना है, ये करना है। एंड आई डोंट नो, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत सारी बातें सोचते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, टिकटॉक स्टार बन जाते हैं, यूट्यूब स्टार बन जाते हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट एवरीथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत, एवरीथिंग। इवन मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो के सामने मैं बोले जा रही हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत, क्योंकि बोलने से पहले कई सालों तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप धारा प्रवाह बोल सकते हो, तो उस चीज को समझना पड़ता है, तब जाके आप धारा प्रवाह बोल सकते हो। तो वी कांट टीच यू हाउ टू टॉक, बट वी कैन ऑलवेज टीच यू व्हाट टू टॉक अबाउट, है ना, इस चीज का ध्यान रखो। सो डू दिस लिटिल रिचुअल एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो अब ये जान लेते हैं कि ये एक्लिप्स कहाँ कहाँ देखा जाने वाला है। ऑब्वियसली भारत में तो पूरे भारत में दिस एक्लिप्स विल बी विजिबल। तो आप चाहे कश्मीर रहते हो, कन्याकुमारी रहते हो, चाहे अरुणाचल रहते हो, चाहे आप कच्छ के रण में रहते हो, आपको ये एक्लिप्स देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ ही चीन में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, म्यांमार में भी देखने को मिलेगा, रशिया में ये देखने को मिलेगा, पूरे सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट का जो ईस्टर्न हिस्सा है ऑफ कोर्स वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है वहां देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स हैं, जावा है, इंडोनेशिया है, ये सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो हमारे इंडियन ओशन के जो आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड ग्रुप्स, वहां पर देखने को मिलेगा। और अफ्रीका जो है उसका सबसे जो पूर्वी कोना है वहां पर भी हमको ये पूरा एक्लिप्स देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हम अमेरिका को छोड़ दें और वेस्टर्न यूरोप को छोड़ दें तो लगभग सभी जगह पर इस एक्लिप्स को देखा जा सकेगा, और इसकी वजह से दुनिया का 1/4 से लेकर 1/3 हिस्सा, इतनी आबादी इस एक्लिप्स को आराम से देख सकती है, एंड इंडिया विल बी एट द सेंटर। ऐसे में 3 देश हैं जिनके अंदर आपको सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये तीनों देश हैं रशिया, चाइना और इंडिया। ये जो तीनों ही देश हैं ये दुनिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेसी या दूसरे और तरीकों से वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक अच्छा सिस्टम बैठा सके। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया में डॉलर इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग के लिए, तो रशिया या चाइना या इंडिया वो सोच सकता है कि भाई हमारी करेंसी क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही, जिन देशों के साथ हम काम कर रहे हैं वहां हमारी करेंसी इस्तेमाल हो, यूएस डॉलर क्यों चाहिए भैया हमको, या फिर हम इन देशों के साथ डायरेक्टली डील करें, हमें बीच में बिचौलिए क्यों चाहिए, हम आपस में सीधे बातचीत करते हैं। तो ये जो है दूसरे देशों के ऊपर अपना एक दबदबा, अपना कब्जा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे तीनों ही देश, बिकॉज तीनों आर मिलिट्री पावर्स एज वेल एंड दे आर ट्रूली सुपर पावर्स, यू कांट डिनाई दैट। भारत, चीन और रशिया तीनों ही बहुत बड़े, बहुत समृद्ध देश हैं, बहुत आबादी का बड़ा हिस्सा, खासतौर पे चाइना और इंडिया में तो लिटरली दुनिया की
ऑलमोस्ट आधी आबादी यही रहती है। सो वी आर डेफिनेटली पावर हाउसेस और हम दूसरों के ऊपर दबदबा कायम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमको लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब हमको उनके ऊपर अपना हाथ ऐसे चाहिए, अपना पंजा हम ऐसे रखना चाहते हैं दुनिया के ऊपर। उसमें कोई खराब बात नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन जब तीन तीन पावर्स ये सब एक साथ कर रही होंगी, उस समय पर इनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ने के चांसेस भी हैं। कोऑपरेशन भी होगा नो डाउट, लेकिन फ्रिक्शन भी इनके बीच में हो सकता है। हालांकि वर्ल्ड स्टेज पर हम लोग कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो, इन तीनों ही देशों की जो इंटरनल इकोनॉमीज है वहां पर हमको समस्या देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर समस्या आ सकती है, इसीलिए थोड़ी महंगाई थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाना, या फिर देश में थोड़ा असंतोष फैल जाना, या फिर दूसरी जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल, स्पेशली बिकॉज ऑफ मनी, पैसे से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक फिस्कल जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो तीनों ही देशों में गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट, कोई नई इनोवेटिव सर्विस भी लेकर आ सकती हैं। लेकिन तीनों देशों के लिए, खासतौर पे भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी को एक बेहतरीन फिस्कल स्टिमुलस इस समय पर दे दें। अगर यहाँ पर हमें फिस्कल स्टिमुलस मिल जाएगा तो अगला जो साल है वहां पर हम कई सारी मुसीबतों से बच जाएंगे, अदरवाइज हमें यहाँ पर मुसीबत देखने को मिलेगी। तो फिस्कल स्टिमुलस का क्या मतलब हो सकता है? दो मतलब हो सकते हैं, या तो टैक्सेस काफी हद तक कम कर दिए जाएं जिससे कि आम जनता को परेशानियां ना हो, आम जनता में असंतोष ना फैले और आम जन अपना काम अच्छे से कर सके। जैसे अगर पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर आप टैक्स कम करते हो, या कोई भी और व्हाटएवर यू डू, इनकम टैक्स कम कर दिया या जीएसटी कम कर दिया, नो मैटर व्हाट इट इज, आपने वो सब कर दिया, जनता के ऊपर जो मार है, जो उनका पैसा तेजी से उनके हाथ से चला जाता है, अगर वो कम हो जाए तो फिर सरकारों को अंधा सपोर्ट मिलेगा। अब याद रखिए, रशिया में पुतिन, चाइना में शी जिनपिंग और इंडिया में मोदी, तीनों ही ऐसे लीडर हैं जो कि एक तरीके से बहुत पॉपुलर और सर्वमान्य लीडर्स माने जाते हैं, स्ट्रॉन्गमैन माने जाते हैं, यानी कि अपने अपने देशों में पूरी इनकी पैठ है। चीन का तो आपको सिस्टम पता है, रशिया का आपको सिस्टम पता है, इंडिया में भी मोदी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो लीडर्स हैं अगर इस तरीके के फिस्कल स्टिमुलस अपनी इकोनॉमीज को देते हैं कि या तो टैक्सेस कम कर दिए, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डीए बढ़ा दिया, या किसी भी और तरीके से लोगों को कोई फिस्कल बेनिफिट दिया, यानी पैसों का कुछ अगर बेनिफिट दिया, तो तीनों ही लीडर्स अपने अपने देशों में इतना गहरा एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे कि फिर उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर लोगों को फिस्कल स्टिमुलस नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, उनके कर्जों में राहत नहीं होती है, या उनके हाथ में पैसा नहीं बढ़ रहा है किसी भी तरीके से, डीए वीए कुछ भी हो, या फिर उनको टैक्सेस में कमी नहीं देखने को मिल रही, महंगाई अगर बहुत बढ़ रही है, तो तीनों ही लीडर्स को समस्या पेश आ सकती है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे ही सूर्य केतु के साथ सिंह राशि में चले गए थे, मैंने कहा था कि लीडर्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। तो अगर ये तीनों लीडर्स स्पेसिफिकली, और जहां जहां भी टोटल इक्लिप्स नजर आ रहा है वहां वहां के लीडर्स भी अगर चाहते हैं कि भाई हमारे देश में हमारा सिक्का जो है वो जमा रहे और हमारे पोजीशन को कोई तकलीफ ना हो और हमारी जनता खुश रहे, ताकि हम दुनिया में दबदबा बना सके। अब लोग आपके अनहैप्पी हैं और दुनिया में आप काम करने चले हो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सो ऑल द थ्री कंट्रीज हैव टू इंश्योर कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो आने वाले आप देखिएगा 5 से 7 साल तक कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, इनका दबदबा कायम रहेगा और इनके थ्रू ही सारे काम बनते रहेंगे, और फिर वो जो अचीव करना चाहते हैं फॉरेन लैंड पे, फॉरेन सॉइल पे, वो भी ज्यादा आसानी से ये तीनों लीडर्स और ये तीनों देश अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता के बीच असंतोष अगले 6 महीने में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, और उसको रोकना इन तीनों ही लीडर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो या तो हम इसको रोक लें या फिर इट्स गेम ओवर फॉर ऑल थ्री। इनफैक्ट उनकी जो स्ट्रॉन्ग लेगेसीज हैं, उन लेगेसीज के ऊपर भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि अच्छा तुमने ये गलत किया, प्रॉब्लम तुमने वो भी गलत किया होगा, देन मे बी उससे पहले ये भी गलत किया होगा। तो इस तरह से सवाल फिर उठने शुरू हो जाते हैं, और जब मैंने कहा ना यूरेनस भी रेट्रोग्रेड है तो गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू होंगे, तो फिर सभी के होंगे, खासतौर पे जो लीडर इस समय पर बैठे हुए हैं। तो इट्स नॉट दी बेस्ट टाइम, बट येस इट कैन बी मैनेज्ड विद ईज। नाउ ये जो एक्लिप्स है ये एक एक्वेरियस एक्लिप्स है। आप लोग जानते ही हैं कि एक्लिप्स यानी कि ग्रहण उन्हीं राशियों में लगते हैं जहां पर राहु और केतु होते हैं। तो राहु और केतु एक राशि में लगभग 18-19 साल बाद लौटकर आते हैं। तो इस बार ग्रहण जो है वो एक्वेरियस में लग रहा है, यानी 18-19 साल बाद वापस से प्रवेश हुआ है राहु का एक्वेरियस राशि में और केतु का सिंह राशि में। तो सारे जो एक्लिप्सेस होंगे अगले कम से कम जो 3 एक्लिप्सेस हैं, एक तो ये वाला सितंबर वाला, और अगले साल के जो 2 एक्लिप्सेस हैं वो आपको एक्वेरियस और लियो राशि में ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए
सबसे बड़े बड़े चेंजेस आपको एक्वेरियस और लियो राशि के लोगों के साथ ही देखने को मिलेंगे। दे आर द वंस हु आर चेंजिंग द मोस्ट एट दिस टाइम। तो ये जो एक्लिप्स है उसकी एक और खास बात है कि ये श्राद्ध के आसपास लग रहा है। तो 8 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, 7 तारीख को एक्लिप्स हमारा लग रहा है। उसके बाद जो दूसरा एक्लिप्स है वो लग रहा है 21 तारीख को, ऑलमोस्ट जब श्राद्ध खत्म होने वाले होंगे, यानी 2 हफ्ते का समय है, वहां पर एक्लिप्स लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हमारे पितरों के साथ जुड़े हुए होते हैं। सूर्य हमको क्लियरली दिखाते हैं कि हमारे जो पितर हैं उनकी जो लिनियज है वो कैसी है, हम किस कुल में जन्मे हैं, राइट, वो दिखाता है। और चंद्रमा का तो काम ही होता है कि वो हमारे पितरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करें। आप इस स्टोरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो भाग्यश्री धर्म पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देखिए। आपको चंद्रमा और सूर्य के जो कनेक्शंस हैं श्राद्धों के साथ और पितरों के साथ वो समझ में आ जाएंगे via an astrological and also a theological perspective। तो इस समय पर अगेन बहुत अच्छा समय है कि हम अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को, उनको ध्यान दें। कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, क्या उनके सोच विचार थे, उसको जानने की कोशिश करें। नाउ रिमेंबर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अरे मेरे पितृ तो इतने महान थे, उन्होंने इतनी महानता कर ली। काइंडली कंट्रोल योरसेल्फ। ये भी नहीं करना कि मेरे पितृ तो इतने दबे कुचले थे, उन्हें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। डोंट गो इनटू दोज थिंग्स। उस जगह पे मत जाओ। ध्यान इस बात पे दो वो क्या फॉलो करते थे, उनके जीवन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और उसमें से जो आपको अपने लिए ठीक लगता है कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो जिसका इस्तेमाल करके मैं आज अपना जीवन बेहतर बना सकता हूं, या बेहतर, एक दो चीजें मैक्सिमम, और नहीं, एक दो चीजें ये उठाकर लाइए और उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, बस, उससे ज्यादा नहीं करना। तो ये ऑप्रेशन, ऑप्रेस्ड, अति वाला बोलना, हम इतने महान थे, हम ऐसा थे, कुछ नहीं है, ये सब मत करो। इससे क्या होगा, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। और क्योंकि रिमेंबर 18 साल बाद एक्लिप्सेस होंगे, 18-19 साल बाद, अगर ये थीम्स ऑफ आई हैड एवरीथिंग और आई हैड नथिंग अगर ये कुछ ज्यादा बढ़ गई तो फिर अगले 2 दशक आपके जीवन में यही सब सोचते हुए गुजर जाएंगे। या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या आप रिजेंटफुल हो जाओगे, और दोनों ही केसेस अच्छे नहीं है इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। Because remember, whenever we are talking about Aquarius and Leo specifically, we are talking about individual growth, not group का जैसा growth, not a whole growth, but individual growth. You, not everybody else. So, अपने लिए क्या सही है वो ढूंढो। तो हो सकता है आपके पुरखे हमेशा ये मानते रहे हो कि सूर्य उगने से आधे घंटे पहले उठ जाना चाहिए। Fantastic, go do it if it helps you. If it helps your life, go do it and ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। चलिए फाइनली अब हम जान लेते हैं कि आने वाला जो एक्लिप्स है इसकी 5 इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या होने वाली हैं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट थीम है वो ये है कि आप अपने अंदर झांक के देखें, आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका सोल पर्पस या लाइफ पर्पस क्या है, आप आए क्यों इस पृथ्वी पे। देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट। ऐਵੇਂ ही आ गए क्या? नहीं, कुछ जन्म लिया है, कोई तो बात होगी, किन्हीं तो कर्मों के बंधनों से आप बंधे होंगे, कुछ तो करना होगा आपको, सबको कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो आप ये फिगर आउट करेंगे कि आपने जन्म भैया क्यों लिया और आप क्या करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो वो आप फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर जाग के देखेंगे और आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेजेंट एट ऑल, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। नंबर 2, ध्यान दीजिए कि आप दुनिया में पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू लीव बिहाइंड। कुछ लोग बच्चे छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग घर मकान छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग किताबें, क्रिएशंस, कॉम्पोजिशंस छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी छोड़ के नहीं जाते। तो आप क्या दुनिया में छोड़कर जाना चाहते हैं? जब आप नहीं होंगे तो आपको कैसे याद किया जाए, क्योंकि आप भी जब जाएंगे, और जाना तो सभी को है, तो आप किसी के पितृ बनेंगे। तो आप जिनके पितृ बन रहे हैं, व्हाट आर दे रिमेम्बरिंग यू एज, वो क्यों याद करें आपको? ऐसा क्या किया है आपने? डिड यू लिव अ गुड लाइफ एटलीस्ट? तो ये कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। मैं अगर अपना बताऊं, मेरा बिल्कुल क्लियर है। मैं चाहती हूं कि मैं अगर ये शरीर छोड़ के चली भी जाऊं, तब भी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी मजबूती के साथ जीवित रहे, और उसका फायदा है वो किसी भी भाषा बोलने वाले को, किसी भी पंथ के व्यक्ति को आसानी से मिल सके। आई वॉन्ट टू लीव दैट बिहाइंड। आप क्या पीछे छोड़ना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, लीडर्स आर इन ट्रबल, क्योंकि दोनों तरफ से उनको खींचतान महसूस हो रही है, चाहे वो बाहर से कुछ भी दिखाएं, दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ लॉट।
ऐसा लगता है कि पैरों के तले से जरा जमीन खिसक रही है, जहां से सपोर्ट मिल रहा था वहां से मिल नहीं रहा, जहां से उम्मीद थी वहां से कोई देख नहीं रहा, और ऊपर से हर कोई अपनी अपनी डिमांड लगाए हुए है। तो लीडर्स इस समय बड़ी समस्या में है। अगर आप किसी को लीड करते हैं, चाहे आप घर को लीड कर रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस को लीड कर रहे हैं, इफ यू आर इन लीडरशिप पोजिशन, बी स्ट्रांग एंड ट्राई टू फोकस एज मच एज यू कैन ऑन योर अथॉरिटी। इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ हमें नंबर 4 पे ध्यान देना है। नंबर 4, नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट मासेस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मासेस यानी कि हर व्यक्ति मैक्सिमाइज करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। अगर आप घर के मुखिया हो, ऐसा क्या हो जिससे परिवार के मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। क्या आपको पौधे लगाने हैं ताकि सबको अच्छी खूबसूरत हवा मिले, आम मिले, लीचियां मिले? व्हाट डू यू वांट टू डू? you'll थिंक अबाउट दैट। अगर आप किसी बिजनेस के लीडर हैं या किसी कंपनी के लीडर हैं, आप ये डिसाइड करेंगे भैया ऐसा क्या हो सकता है जिससे सबको सुख मिले, मैक्सिमम पीपल आर हेल्प्ड, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको भी और जो मेरे कस्टमर हैं उनको भी, सबको मदद मिलनी चाहिए। सो वहां पर आप लोग काम कर सकते हो। सो ट्राई टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, ट्राई टू वर्क फॉर द मासेस, लोगों की बात कीजिए। अब फाइनली नंबर 5, जहां पर भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र या पूर्व भद्रा नक्षत्र इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर बात स्पिरिचुअल असेंशन की होने लगती है। अब आप अपना परलोक सुधारने के लिए क्या करेंगे? सो कम इन टच विद योर ओन मोर्टालिटी। हम सबको जाना है एक दिन, पर जाने से पहले कुछ तो करके जाएं, कुछ तो दिल की भी करके जाएं, कुछ तो छोड़ के जाएं अपने पीछे, ताकि हमारी एक स्पिरिचुअल लेगेसी भी डेवलप हो सके, ताकि अगला जन्म ले तो थोड़ा सा बेहतर ले। तो आप अपनी स्पिरिचुअल असेंशन पर इस समय पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सब बोरिया बिस्तरा बांध के आपको संन्यास करने चले जाना है, वो भी स्टूपिड होता है, ऐसे नहीं करो। क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं से तो पार पाया नहीं है, खाली झटके में सब कुछ छोड़ के चले गए, दैट डजंट बियर एनी रिजल्ट। तब आप अगर राम नाम भी ले रहे हो तो भी आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, योर माइंड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। तो जब माइंड फ्री नहीं हो पाता तो बड़ी समस्या होती है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, अब आप सारा का सारा ध्यान इस बात पर देंगे कि कैसे करके मैं अपने लिए बेस्ट कर सकता हूँ, कैसे करके मैं अपने लोगों के लिए बेस्ट कर सकता हूँ, और कैसे मैं अपना ये लोक जो है यानी इहलोक और परलोक दोनों सुधार सकता हूँ। इसके बारे में सोचिए, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है। एक्लिप्सेस हमको इमोशनल अपहीवल देते हैं, हमारे दिल के अंदर की चीजों को बाहर निकालते हैं ताकि हम उनके ऊपर काम कर सके। तो अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो पहले गंदगी तो देखनी पड़ेगी, तो वो करने का काम लूनर एक्लिप्सिस का होता है। तो इस बार टोटल एक्लिप्स है और इसके रिजल्ट अगले 1 महीने में तो बहुत स्ट्रांगली आएंगे, और आने वाले 6 महीनों में फिर धीमे धीमे करके डिमिनिश होते जाएंगे, बट दे विल बी विजिबल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स एज वेल। तो सितंबर के महीने में डू ग्रेट थिंग्स, मेक गुड स्टफ, प्लान वेल, डू वेल एंड बी रियली हैप्पी। तो चलिए, हमने मेजर थीम्स तो डिस्कस कर ही लिए हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लूनर एक्लिप्स की वजह से अलग अलग राशियों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, तो उसको भी जरूर देखना। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।